एक्शन साहब के बजट नहीं आ रहा, बजट नहीं, अभी तक तो कोई बजट ही नहीं आया। जो अवैध है या लीज है वो पता नहीं है, और मंत्री को बोलो तो वो टाइम नहीं है, जयपुर है, यहाँ है। लेकर बैठे हैं कि हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी समस्याओं को कोई सुन नहीं रहा। ग्रामीणों की कई सारी समस्या है, कई मुद्दे हैं जिनसे हम इनको लेकर इनसे सवाल पूछेंगे, इनसे रूबरू होंगे, क्या मुद्दा है, क्या समस्या है और किस समस्याओं से लेकर ये परेशान है। हमारे साथ ग्रामवासी हैं, ग्रामवासियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? रमेश कुमार। क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से आपके गांव में तमाम प्रकार से आपने समस्याएं सुनाई है वह मौखिक रूप से, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की? हमारे यहाँ के विधायक जी हमारे गांव से बिलोंग करते हैं और यहाँ के ही है। तो हम ये कहना चाहिए, हमारे सीनियर स्कूल 3 है, एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम और एक इंग्लिश हिंदी मीडियम है और एक है मारो की डाड़ी। तीनों के प्रिंसिपल नहीं है, और हम कई बार तो इनको अवगत भी करा दिए लेटर लिखे। अभी तक हमारे प्रिंसिपल के कोई भी अब यहाँ है नहीं प्रेजेंट में। और हमारे यहाँ बड़ा पीएससी हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर भी नहीं है। मेन मूलभूत सुविधा जो डॉक्टर की होती है वो भी डॉक्टर आज कई महीनों से खाली पद पड़ा है, और वो कन्नाना वाले को चार्ज देकर यहाँ कभी आते हैं, उनकी तो वो कन्नाना वाली पूरी नहीं हो रही, तो भी यहाँ के सेवा दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार। और एमएलए साहब को कहना चाहते हैं कि यह जल्द से डॉक्टर की उपलब्ध कराए, तीनों प्रिंसिपल को उपलब्ध कराए। यहाँ एक जीएसएस बना हुआ है, जीएसएस कभी तो लगभग हो गए साल 10 साल के ऊपर होने लगे, अभी तक तो न जीएसएस को बाउंड्री है और न ही कोई ऐसा एक कमरा है। हमने कई बार एक्शन साहब को अवगत कराया, एक्शन साहब के बजट नहीं आ रहा, बजट नहीं, अभी तक तो कोई बजट ही नहीं आया। तो आए दिन गायें और बच्चों को डेथ होती है, और यहाँ अब सड़क बजरी का जो अवैध है या लीज है वो पता नहीं है, पर वो आए दिन बजरी के टप्पे वाले चल रहे हैं। आबादी के क्षेत्र में धीरे चलना चाहिए, बल्कि वो अपनी इसी तेजी गति से अपने को लेकर जाते हैं, कभी तो हादसा हो जाता है। कई बार तो ऐसे एक्सीडेंट भी हुआ, कई गाय मरी, कई कुछ हुआ, तो वो अपनी खाना पूर्ति पूरी करके 11-15 जो पैसे देके जनता को यहाँ गुमराह करके चुप करके वो चले जाते हैं। यही हमले साहब कहना चाहूँ, जो वो चलाए हमारे कोई आपत्ति नहीं, सरकार लीज दी है, पैसे दिए, वो ट्रबा चला, हमारे कोई आपत्ति नहीं, पर हम ये चाहते हैं कि जो आने जाने का मार्ग है वहाँ आबादी से बाहर जाए, और यहाँ चले, यहाँ इधर से तो पानी की टंकी चटाई हो और जो लोगों को तकलीफ ना हो, हम यही कहना चाहूंगे। और यहाँ विलिमा की बात, स्कूल के अंदर ऐसे हालात बने हुए, कहीं बाथरूम नहीं है, आप जाके हालात करें। तो मैं अगर हम यूँ कहें तो ये एक विधायक और या फिर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री का पैतृक गांव है, और उस गांव के अंदर यहाँ की सड़कों की, गांव की अगर स्थिति देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये काफी एक अव्यवस्थित है। यहाँ पर सड़कें भी टूटी हुई हैं, क्षतिग्रस्त मार्ग हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आप उन समस्याओं को लेकर आपने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को बताया होगा कि क्या क्या समस्या है? मैंने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी को बताया और बिजली विभाग को भी बताया, यहाँ तक हमने डॉक्टर साहब को अवगत कराया, वो कुछ सुन रहे ही नहीं है, पता ही नहीं है। ऐसा इस पर्सी सरकार में मुख्यमंत्री जी हैं, ऐसे ही हमारे विधायक जी, पता नहीं क्या मामला है। आए दिन हमारे यहाँ घटना होती, हम बताए तो किसको बताए? अधिकारी को बताए, अधिकारी बोले बजट नहीं है, और मंत्री को बोलो तो वो टाइम नहीं है, जयपुर है, यहाँ है, ऐसे गोल मोल के हमारे को जवाब दे रहे, कलेक्टर को जवाब नहीं दे रहे, ऐसी समस्या चल रही। तो सड़क है, यहाँ की जो सड़कों की स्थिति है, सड़कों की जिस प्रकार से कई प्रकार, यहाँ जो आवागमन में भी काफी परेशानी होती होगी आपको, बारिश के समय में गड्ढे भर जाते होंगे और कई हादसे भी हुए होंगे। तो क्या ये जो गड्ढे हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं, या फिर ये जो गड्ढे हैं पूर्ववर्ती सरकार में बने हैं, इनको लेकर आप क्या मानते हो? पूर्ववर्ती सरकार में जो खड्डे थे, ये सड़क इतनी क्षतिग्रस्त नहीं थी, अभी ये ज्यादा होगी कि आवागमन तेज हो गया, जो बजरी की लीज होने के बाद आवागमन ज्यादा हो गया, इस कारण ज्यादा हो गया। तो हम आए दिन ये घटना होती है कि लोगों को खेत जाना पड़ता है। यहाँ के लगभग किसान ही रहते हैं और उनके खेत उमलडाई ऐसे गाँवों में है, तो वहाँ जाते खेत के अंदर तो उनके हालात ऐसे होते, लोगों को डर रहता है कि 2 सवारी जाते हैं पीछे, तो उनको लगता है वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये डर सता रहा है। क्या नाम है आपका? सर हमरा राम। क्या कहना चाहोगे, आपके गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर आप? सर हमारे गांव की समस्या तो बहुत है, बताते तो पूरी होती नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां सदस्य हो रही, नहीं तो बीजेपी सरकार में काम होता है, नहीं कांग्रेस की सरकार में काम होता है। वोट की टाइम आती है तभी दोनों आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, हमारे को वोट दो, और काम की बात करते हैं अगली बार करेंगे सर, अगली बार करेंगे सर, ऐसे करते मैं भी 40 साल का हो गया, कुछ विकास देखा नहीं है। एक हमारे 12वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाथरूम के हालात देखे ना तो बहुत नाजुक है, 3-4 बार एमएलए को बोल चुके हैं,
3-4 बार ग्राम से सरपंच को बोल चुके, कोई सुनवाई करता ही नहीं। ज्यादा बोलते तो बोलते गांव वाले संधा करके करा देंगे। तो आपके यहाँ के ही तो है पैतृक गांव, उनका यही है, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और यहाँ विधायक भी है, तो यहीं के है, तो क्या वो क्या कह रहे हैं? वो तो उसको सोचनी चाहिए कि हम तो कहने के लिए तैयार है, तो उसकी सोच होनी चाहिए कि हमारे गांव को कैसे बनाना है। इसी जगह मेरा गांव होता ना तो मैं बना लेता काश की जगह, कहीं रोड है ना काश जैसा बना लेता, लेकिन वो तो उसकी सोच होनी चाहिए कि मेरा गांव कहाँ कहाँ जाता, उसको सोचना चाहिए ना। हमारा क्या है, हम तो हमारा एक फर्ज है वोट देने का, क्या करना है वो तो उसको सही सोचना चाहिए ना। हमारा क्या है, आपके गांव में सफाई व्यवस्था को लेकर जो एक सरकार है, सफाई व्यवस्था को लेकर मैं बोल रहा हूँ, इधर कैंप लगता ना तभी 4-5 जने सफाई कर्मी आ जाते और यहाँ से यहाँ तक सफाई कर देते, उसके बाद कोई सफाई करनी। ये देखो ढगला पड़ा हुआ है ठोटर, अभी गली गली में मैं भी एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर वाला गली गली पेपर देना जाता हूँ, ढगला का ढेर रहता है कचरे का, कोई सफाई का नहीं है। और हम अभी आपको बोलेंगे ना तो सुबह हमारे ऊपर जोर करना आ जाए कि न्यूज में क्यों दिया, ऐसा गाँव है ये। क्या बोले अभी, कौन कौन बोलेगा आपको? सरपंच बोलेगा, ग्राम सेवक का फोन आएगा, उसका आएगा उसका आएगा। अच्छा, यानी आपको आवाज उठाने से आवाज दबा देते हैं, बोलने देते ही नहीं है। क्या बोलना अभी, एक वो जेएसएस है 3-4 बार ठेकेदार को बोल दिया, ठेकेदार बोलता है कि ये तो पंचायत का काम है, पंचायत वाले बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, और ज्यादा बोलते गांव का संधा करके कर दो। जेएसएस ऐसा देखे तो ऐसी हालत है, 3-4 तो अर्थिंग तार में भेड़ मर गई है और 2-3 गाय मर गई है, और बाउंड्री के लिए बजरी और काखरी डाला था उधर, वो भी लेके चले गए। अभी क्या स्थिति होना उसका। वर्तमान में अभी तो देखा जाए तो सरकार जो गांव की सरकार है, जो सरपंच का कार्यकाल भी समाप्त होना है और नई सरकार बनने भी जा रही है, तो आने वाले जो समय में आपको मतलब कैसे, मतलब एक सरपंच जो योग्य सरपंच होना चाहिए, जिस प्रकार से शिक्षित है, जो ऐसा शिक्षित जो हर प्रकार की जो समस्याएं हर व्यक्ति की समस्या, आने वाला सरपंच ऐसा होना चाहिए गरीबों की सुने बस, और किसानों की सुने। किसानों के लिए अनुदान का पैसा अभी तक नहीं आया, आधों का आया आधों का आया नहीं है, और कलीम का पैसा हर साल खा जाते साल। कलीम बीमा वाले हो, बड़े बड़े नेता हो, किसान के खाते में 1 रुपया नहीं आता है। नहीं तो खाद बीज वाले आते हैं, नहीं 13,500 ओनली फॉर एक वसुंधरा की सरकार में 5 साल देखा था, और एक बार देखा था अशोक जी की सरकार के, उसके बाद कोई 1 रुपया भी नहीं है, और नहीं है कलीम का पैसा, सब सुपड़ा साफ है। इसलिए किसानों को हर बार गुमराह कर देते हैं, ले लेते पेपर वगैरह का, आधार कार्ड दो, किस आपकी डायरी दो, वो दो, गुमराह करके जमा कर देते हैं, डायरियों का ठेप निकाल देते हैं, बाद में कुछ होने वाला नहीं है, 100-200 उल्टा हमारा खर्च हो जाता है। अभी जो ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित हुआ उसमें आपके क्या कोई कार्य हुए या फिर कोई समस्या का समाधान? कार्य एक लेटर दिया था मैंने जेएसएस का, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बाउंड्री का और जेएसएस का ये बबूल वगैरह कटिंग कराना, उसका मैं लेटर दिया था, एक 15-20 जनों का साइन करके, उसका कोई जन सुनवाई नहीं हुआ है, मैंने खुद दिया था लेटर। तो मतलब आप क्या मानते हो, ये कमी किसकी है, ग्रामीणों की है या फिर कहीं अधिकारियों की, या फिर किसकी कमी? कमी ग्रामीणों की नहीं है, कमी तो है अधिकारियों की। ग्रामीणों को क्या करना है, एक लेटर कैंप लगता है तो वो क्या बोलते हैं अर्जी दो, ग्रामीण का क्या करना, अर्जी देना है, काम तो उसके हाथ में है, ग्रामीण क्या करेगा, काम तो उसको करना है। हमारा तो क्या है, फर्ज बनता है कि एप्लीकेशन देने का, आगे एप्लीकेशन को भजन लाल तक वहां तक पहुंचाना है उसको, है कि हम जाएंगे वहां भजन लाल वोट देने के लिए, तो वो आ गए इधर। गांव के जो सरपंच कार्यकाल है पिछले 5 वर्षों में आपके गांव में क्या कार्य हुए हैं, या फिर क्या कोई ऐसी कमियां हैं जिसकी नजर, जो आपकी नजर में है ऐसा? हमारे नजर में तो एक तो टांका बहुत हुआ है, एक ये पेड़ पौधे बहुत लगे, और बाकी छोटा मोटा काम तो हर सरकार करती है। अच्छा, खास करके कुछ नहीं हुआ है, और सरपंच तो बोलेगे मैंने बहुत काम कराया। सरकार ने जो टांकों पर अस्थायी रोक लगाई है, दीपावली के त्योहार पर भी, जिस दिन एक पर्व था, जो पर्व को लेकर सरकार ने उस पर रोक लगाई है, तो उस जो रोक को आप क्या मानते हो, क्या ये रोक सही है? सरकार का जो फैसला है वो क्या वाकई में जनता के समर्थन में है या फिर जनता के हित में है? ये फैसला अभी मदन दिलावर जी आए थे ना, तो उसने बोला ये रोक नहीं है, ये तो ओनली फॉर कोई घोटाला हो गया, इसलिए महीने के लिए रोक लगाई है। और बाकी लोग बड़े बड़े लोगों को बोलते हैं तो बोलिए अभी सरकार ने रोक लगा दिए। अभी हम तो इधर बैठे साहिब बनाते हैं, मालूम नहीं रोक लगाई क्या करते हैं, वो तो सरकार जाने और तुम लोग जाने, हमारे को मालूम नहीं। और ज्यादा लोग बोलते हैं कि रोक लगाइए, मैं कल एक आदमी को फोन किया था तो बोला अभी रोक लगा दिए, मेरे खुद का टाका आया हुआ है। टाकों में मतलब कहा जाता है कि भ्रष्टाचार होता है, घपला होता है, क्या मानते हो आप? मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे को इतना अनुभव नहीं है, टाकों का पूरा रकम कितना आता है? 3 लाख कहा जाता है, 3 लाख रुपया आता है। हमारे को टाका बनाता है 1 लाख रुपये यूज करता है,
बाकी वाले पैसा कहाँ जाते? वो तो घोटाला ही है। मैं तो सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सरकार ऐसा नियम लाए जो मोदी सरकार बटन दबाए 2000 रुपये खाते में आए, जैसा बटन दबाए वो 2.5 लाख 3 लाख रुपये जितना टांगा खाता है वो डायरेक्ट उसके मालिक के खाते में। इसमें जो बिचौलियों की दुकान है वो बंद हो जाए। हाँ बस बंद हो जाए, बस ऐसा नियम होना चाहिए। मैं तो सरकार से ये अनुरोध करता हूँ। इन लोगों की जो समस्या है कहीं ना कहीं एक विधायक के गांव में जो उनका पैतृक गांव है और उनके गांव की ये जो समस्याएं सुना रहे हैं कि पूर्व में जो उनके जो मंत्री भी रहे हुए पचपदरा के विधायक भी रहे, तो उनके एक पैतृक गांव में इस प्रकार की समस्याएं सुनने को मिल रही है कि हर एक स्थिति में देखा जाए तो सड़क को लेकर, पानी को लेकर, तमाम जो समस्या है, मूलभूत सुविधा है, उनको लेकर लोग हैं जो अभी भी उन समस्याओं को है, जो समस्याओं से परेशान है। ये लोग कहीं न कहीं किसान भी है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या को समस्या है। भागो ना बुधाराम थारे जो किसान रो आदान अनुदान राशि वा मिली को मिली पहला मिली थी लारू नहीं मिली कतरा साल हुई? 4-5 साल हुए तो 4-5 साल तो नहीं मिले। ये अनुदान भी मळे भाई ये अगर खात रहा है कोई बीज रहा है कली में आया ही और एक में तारबंदी का फार्म कराया तो वो भी मारे नहीं आया। एक है तो मैं 70 साल रो वेगियो मारे मकान रो लोन नहीं आई, हम कमी जैसा। एक है तो पानी दे जो रोज टंकी नमा हो तो सरकार माँ बाप है तो पानी तो मारे तुमको माँ होना चाहिए, हंस भी चाहिए। गाँव में पानी नहीं आवे, गाँव में हमें आधी 10 7 9 8 9 एक दिन खोले घंटों 2 घंटा तो उनसे कम बेना अधिकारियों वगैरह नहीं बनाता समस्या। मैं तो कंडे हणा थे आया था हणा भी बड़े कंडे हणा अधिकारी नहीं होता तो समस्या कौन थे कंडे हणा मो कंडे मोर पे कोई भी कोई कंडे हणा गाँव में अधिकारी बैठा नहीं, ग्राम सेवक है, सरपंच है, कौन घणी छोड़ो घणी आई घणी भाई सरपंच गाँव आ जाई जका सरकार जका एक टोंकोरी जो योजना है वह बंद करिया इस सही रूप में बने फिकर कहूं फायदो मिलतो। जका टोंका अगर चालू रहता या टोंका बणी उड़ाया थाने बन तो क्यों फायदो मिलतो टोंको टोकर कहूं भाई तो मर तो मैं माल नो के बनाऊं ब्याती बनावे माल नो के थोड़ा घना खाता पे आवे। सरकार पे 3 लाख देती थाने कहीं था पड़तो कि 3 लाख आया मर कने को आवे 3 लाख मोन तो नहीं पड़या 3 लाख 4 लाख आवे दी जवान लो पे जवान टोका जरूर बनाई दे माने। आप क्या मानते हो जो टांकों की योजना है वो बंद? टांकों की जो योजना है बंद की वो सरासर गलत है। ये गरीबों के लिए जो खेतों के अंदर जो टाका बनते हैं, हाँ कम अमुक जो पंचायतें हैं जहाँ घोटाला हो रहा है वहाँ गलत है। जहाँ कहीं पंचायतें जो सही तरीके से काम कर रही है, जैसे खेत में उनके लिए तो आजीवन का साधन हो गया, पानी खेत के अंदर पानी का टाका भरे साधन मिल रहा है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं ये फैसला गलत लिया टाकों का। जो नरेगा तक टाका बन रहा था पर सरकार तो कह रही है इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लिप्त जो कई सारे है जो घपले हो रहे हैं उस पर है जो उसकी जांच के लिए उनकी सरकार है वो जांच करे, उनको दोषियों को कार्रवाई करे। अंदर कौन मना बोल रहा है, कौन भी उसको कैंसिल बोले कि मना करो आप ऐसे कार्रवाई मत करो। हम बोल रहे हैं कार्रवाई करो, जो गलत करा उसको अंदर डालो। जो जिसके टाके आए उसको तो पैसे मिले नहीं तो सही किया है। मतलब टाके जिसके आए हैं उनको पैसे नहीं मिले और जो नहीं आए उनको पैसे दे दिए, टाका दे दिया, उसको भी टाके दे दिया। ऐसा कोई है आपके गांव में ऐसा मामला कि कहीं आपकी नजर में? बोला तो था किसी ने, मेरे को अभी याद नहीं, मेरे को बोला था किसी। तो मतलब आप क्या मानते हो जो सरकार ने जो टांके मतलब एक टांकों वाली जो योजना है ग्रामीण में इस तरह में जो एक मनरेगा के जो टांके बनाए जाते हैं इससे क्या फायदे होने वाले? बिल्कुल सही किया सरकार, सब खोदे हुए पड़े। तो क्या मतलब वो कमी किसकी है? अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या फिर अधिकारियों का आपने पंचायत की कमी है और किसकी है? पंचायत में कौन नहीं करवा रहा? आपको आपने समस्या सुनाई होगी किसी को? पंचायत में सरपंच है, ग्राम सेवक है, और कौन है पंचायत में और कौन बैठेगा? आपने समस्या सुनाई होगी आपकी, आपने सुनाई होगा उनको, आपको समस्या है? ऐसे टाके सब खुदे हुए पड़े हैं, मटेरियल सबका पड़ा है। सबसे बड़े हो गए 4-5 साल के, तो 4-5 साल से पड़े। हाँ सब मटेरियल सब पड़ा है, बना किसी का भी नहीं। जिसका पैसा आया है वो खा गए, उसका बढ़ा दिया आधा अधूरा। यानी जो भ्रष्टाचार है कि जिसने पैसे दिए हैं उनका टाका बन गया और जिन्होंने नहीं दिया है उनका टाका यहीं पड़ा है। आपके भी टाके बने हुए हैं या फिर वो पेंडिंग पड़े? मेरे तो बड़े आया ही नहीं टाका, कोई टाका ही नहीं आया। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि हमारे जो तमाम जो मूलभूत सुविधा है उनसे है हमें परेशानी है। कई जो सरकार जो योजनाएं चलाती है धरातल पर है जो उस समस्याओं उस योजनाओं को
जो ग्रामीण स्तर पर किसी भी प्रकार कोई फायदा नहीं मिलता है। जो टांकों वाली योजना है वो सरकार कह रही है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि वो सही है और कई लोग कह रहे हैं कि वो बंद हुई तो ठीक है, क्योंकि इससे है जो भ्रष्टाचार भी रुकेगा और जो जिनको टांके मिलने चाहिए वो टांके हैं जो उन लोगों को मिलेंगे, जो जरूरतमंद है उनको मिल जाएंगे। और इसी से जो उनका है जो पशुओं के लिए पानी वगैरह, उसका एक जल संरक्षण की जो योजना है वो कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी।